नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम आराम करो। शोभा पति के तानों से तंग आ गई थी। शोभा होम मेकर है। हमारे समाज में कुछ लोगों के लिए होम मेकर का कोई महत्व नहीं। घर के काम को काम नहीं कहते। एक हाउसवाइफ से घर बाहर के सब यह पूछने से संकोच नहीं करते कि क्या करती हो दिन भर। प्रतीक की रोज की आदत हो गई थी। ऑफिस से घर आते ही क्या करती हो दिन भर। प्रतीक आते ही सोफे पर जूता टाई पहने पसर जाता। उसे 10 मिनट के अंदर चाय पानी चाहिए होता। अगर देर हुई तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर। शोभा के सास ससुर साथ रहते थे। सासू माँ भी प्रतीक की इस आदत से परेशान थी। वह खुद एक हाउस मेकर रह चुकी थी। इसी ताने से उनका सामना हो चुका था। आज उन्होंने ठान लिया था प्रतीक को रास्ते पर लाने का। उन्हें अफसोस हो रहा था अपने बेटे के व्यवहार से कि वह खुद एक होम मेकर का बेटा होकर उसे बीवी का काम नहीं दिखा। आज शोभा की तबीयत कुछ खराब थी। उसने सब काम निपटाया। बच्चों को स्कूल से लाने से लेकर पेरेंट्स को चाय पानी देकर शोभा दवा लेकर लेट गई। माँ जी ने देखा बहू की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्होंने बच्चों को अपने रूम में बुला लिया। बहू से कहा, तुम सो जाओ, मैं देखती हूँ। बच्चे दादाजी से कहानियाँ सुन रहे थे। प्रतीक आते ही सोफे पर पसर गया। शोभा, मुझे आए इतनी देर हो गई, चाय पानी दोगी? मैं तंग आ चुका हूँ तुमसे। क्या करती हो तुम दिन भर? कोई काम समय पर नहीं करती। तभी प्रतीक ने देखा कि माँ चाय पानी लेकर आ रही है। ताना कसते हुए बोला, बस यही दिन देखना रह गया था। माँ ने कहा, अभी बहुत कुछ देखना है। माँ आज सोच रही थी, यह जुमला आज ही ख़त्म करके रहूँगी। मैंने सहा है, मेरी बहू नहीं सहेगी। माँ ने कहा, बेटा बहू की तबीयत ठीक नहीं है, दवा लेकर सो रही है। तुम उठो, अपने जूतों को रैक में रखो, चाय पानी पी लो। आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि शोभा दिन भर करती क्या है। मुझे अफसोस है कि एक होम मेकर माँ का बेटा पूछता है कि क्या करती हो दिन भर। प्रतीक, अपने कपड़े चेंज कर मेरे साथ किचन में आओ। इस समय से 3 दिन, बस 3 दिन तुम ऑफिस से छुट्टी ले रहे हो। मेरे साथ मिलकर काम करोगे। बहू को 3 दिन आराम देना है। प्रतीक ने जाकर देखा, शोभा बेसुध सो रही थी। वह माँ से बोला, माँ डॉक्टर को दिखाया? माँ बोली, दिखाया गया है। रात में माँ के साथ मिलकर खाना बनाया। प्रतीक थक कर चूर हो गया। बच्चे व बड़ों का खाना अलग बनता है। माँ ने सुबह 5 बजे प्रतीक को जगा दिया। प्रतीक, चाय बनाओ, मेरी और पापा की। बच्चों का टिफ़िन बनाओ, पैक करो। अब बच्चों को जगाओ, तैयार करो, नाश्ता दो, बस पर पहुँचाओ। प्रतीक सुबह 8 बजे ही थक कर चूर। माँ ने कहा, प्रतीक हम लोगों के लिए नाश्ता दूध लेट हो रहा है। प्रतीक ब्रेड चाय लाया। माँ बोली, तुम्हारे पापा रोटी सब्जी का नाश्ता करते हैं, खैर आज खा लेंगे। अपना और बहू का नाश्ता लाओ। प्रतीक अपना और शोभा का नाश्ता लाया। माँ ने कहा, बर्तन करो, कितना गंदा ड्राइंग रूम लग रहा है, थोड़ा साफ कर दो। इतना करने में 10 बज गए। माँ ने कहा, लंच में क्या बनाना है उसकी तैयारी करो, आओ मिलकर करते हैं। 2 बजे बच्चे आ जाएंगे, तुम्हारे पापा 1 बजे लंच करते हैं। प्रतीक माँ के साथ भाग भाग कर काम कर रहा था। बच्चे बड़े लोगों वाला खाना नहीं खाते, इसीलिए अलग अलग बनाना पड़ता है। पापा को लंच करा ही रहा था कि बच्चों के आने का टाइम हो गया। प्रतीक को अब पता चल रहा था कि शोभा क्या करती है दिन भर। बच्चे को लाने भागना, बच्चे आकर मस्ती कर रहे थे, कपड़े बदलने में भाग रहे थे, फिर खाना खिलाना। उफ, ये बच्चे हैं या आफत। 3 बज गए हैं। माँ ने कहा, बेटा खाना मैं गरम कर रही हूँ, लगाओ, लंच किया जाए, लेट हो रहा है प्रतीक। माँ ने बहू को आवाज़ दी, शोभा बेटा आओ कुछ खा लो। माँ ने कहा, प्रतीक 2 रोटी जरा गरम सेक दो। शोभा ने कहा, माँ ठीक है, मैं खा लूँगी। माँ ने कहा, चुप रहो, जैसे मैं कह रही हूँ होने दो। 4 बज गए खाने के बर्तन समेटने में। अब सब आराम कर लो। भगवान, यह बच्चे तो सोते नहीं, मस्ती करना जारी। प्रतीक अब एकदम परेशान हो गया था, पर अभी पूरा दिन भी नहीं बीता था। शाम को 5 बजे पापा की चाय का टाइम। प्रतीक, चाय बना दो बेटा। प्रतीक ने कहा, अभी थोड़ी देर आराम कर लूँ, फिर बनाता हूँ।
तब पापा की आवाज़, बेटा चीनी अलग से लाना, दूध कम डालना। उफ, क्या मुसीबत है, 1 मिनट का चैन नहीं। 7 बजे बच्चों का होमवर्क करा रहा था कि माँ ने कहा, बेटा डिनर क्या बनेगा, चलो तैयारी करते हैं। प्रतीक ने माँ के साथ पहले बच्चों का डिनर बनाया, फिर पापा की पसंद की कम तेल वाली सब्जी और सबके लिए दाल, फिर माँ के साथ रोटी सेकी। खाना खिलाते 10 बज गए, किचन समेटते समेटते 11 बज गए। दूसरे दिन माँ ने प्रतीक को जगाया। प्रतीक उठकर माँ पापा शोभा से बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने अब अच्छी तरह महसूस कर लिया कि घर के काम की लिस्ट नहीं बनाई जा सकती। घर में देखे अनदेखे हजारों काम होते हैं। मैं पहले घर के कामों को काम नहीं समझता था। मुझे लगता था कि जो घर में है वह केवल आराम करता है। अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। आप लोग भी समझ गए क्या? अगर नहीं समझे तो सिर्फ एक दिन काफ़ी है समझने के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा काम है घर का काम। एक माँ वाइफ जितना प्रेम से हम सब के लिए करती है वह वंदनीय है। आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।